नमस्कार, मैं हूं ऋतुविष्ट और आप देख रहे हैं रायशुमारी। उत्तराखंड में शराब की नई दुकानों को लेकर आया है एक ऐसा फैसला जिसने पूरे प्रदेश में एक नई बहस को छेड़ दिया है। क्या अब देवभूमि में नई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी? क्या हाईकोर्ट में हुई सुनवाई ने आबकारी विभाग की पूरी तस्वीर को बदल दिया है? और क्या एक गांव की लड़ाई पूरे उत्तराखंड के लिए मिसाल बन गई? आज की इस बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे टिहरी गढ़वाल के एक छोटे से गांव से शुरू हुई कानूनी लड़ाई ने पूरे प्रदेश की आबकारी नीति पर बड़ा असर डाल दिया है। दरअसल मामला टिहरी गढ़वाल जिले के जौनपुर ब्लॉक के हटवाल गांव से जुड़ा हुआ है। यहां एक नई शराब की दुकान खोले जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी थी। लोगों का कहना था कि गांव में शराब की दुकान खुलने से सामाजिक माहौल खराब होगा और युवाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ेगा। गांव वालों के विरोध ने इतना जोर पकड़ा कि जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और जिलाधिकारी ने दुकान के संचालन पर रोक लगा दी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शराब विक्रेता ने इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। मामला आबकारी आयुक्त के पास पहुंचा। 16 मई 2026 को आबकारी आयुक्त ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। आदेश में उन्होंने ये तो माना कि शराब की दुकान का संचालन आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जिलाधिकारी द्वारा लगाई गई रोक को भी हटा दिया गया। यानी एक तरफ जनता की भावनाओं की बात हुई और दूसरी तरफ दुकान फिर से चलने लगी और यहीं से शुरू हुआ विवाद का एक नया अध्याय। टिहरी की भूतसी जिला पंचायत सदस्य सीता देवी मनवाल ने इस मामले को हाईकोर्ट तक पहुंचाया। उन्होंने जनहित याचिका दायर कर सवाल उठाया कि आखिर जिस दुकान को नई दुकान माना जा रहा है वो किस आधार पर संचालित की जा रही है। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो सुनवाई के दौरान एक बेहद अहम तथ्य सामने आया। दरअसल उत्तराखंड की नई आबकारी नीति के प्रावधान 3.14 में साफ तौर पर कहा गया है कि साल 2024-25 से संचालित शराब की दुकानों को आगे जारी रखा जा सकता है, लेकिन नई शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं। यानी कि नियम जो है वो साफ है। पुरानी दुकानें चल सकती हैं, लेकिन नई दुकानों को मंजूरी नहीं दी जा सकती। और यही वो बिंदु था जिसने पूरे मामले की दिशा को बदल दिया। हाईकोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में यह भी पाया कि याचिका में आबकारी आयुक्त के 16 मई 2026 वाले आदेश का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका संशोधित करने की अनुमति दी और अगली सुनवाई की तारीख तय की। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। जनहित याचिका दाखिल होने के बाद आबकारी आयुक्त ने 6 जुलाई 2026 को एक नया आदेश जारी किया और इस आदेश में स्थिति को और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया गया। आबकारी आयुक्त ने साफ शब्दों में इस दौरान कहा कि आबकारी नीति के प्रावधान 3.14 के तहत उत्तराखंड में कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जा सकती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुकानें संचालित हो सकती हैं जो पहले से यानी कि 2024-25 से चल रही थी। इस आदेश के बाद हटवाल गांव में चल रही विवादित शराब की दुकान को भी बंद कर दिया गया। यानी जिस दुकान को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था वो आखिरकार बंद हो गई। 15 जुलाई 2026 को जब मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा तब याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आबकारी आयुक्त ने नया आदेश जारी कर दिया है और विवादित दुकान भी इसमें बंद हो चुकी है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले के तथ्यों पर विचार किया। जनहित याचिका का निस्तारण इसमें कर दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ पर एक गांव या एक दुकान की नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फैसले का असर कितना बड़ा होगा। दरअसल जानकारी के मुताबिक 6 जुलाई 2026 का यह आदेश केवल टिहरी जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे उत्तराखंड के सभी 13 जिलों पर लागू माना जाएगा। यानी अब अगर कहीं भी नई शराब की दुकान खोलने की कोशिश की जाती है तो आबकारी नीति का यही प्रावधान सामने आएगा। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई सामाजिक संगठन लंबे वक्त से शराब की दुकानों के विस्तार का विरोध करते रहे। दूसरी तरफ सरकार का तर्क राजस्व और नियमन से जुड़ा रहा। ऐसे में हाईकोर्ट में सामने आया ये तथ्य और आबकारी आयुक्त का स्पष्ट आदेश आने वाले वक्त में शराब नीति पर होने वाली बहस को और तेज यहां पर कर सकता है। अब प्रदेश भर में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं यहां पर कि क्या ये फैसला शराब की नई दुकानों पर स्थायी ब्रेक साबित होगा? क्या भविष्य में किसी नए क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने की योजना पर रोक लग जाएगी? और क्या जनता के विरोध और कानूनी लड़ाई का ये मॉडल दूसरे मामलों में भी देखने को मिलेगा?
फिलहाल यहाँ पर इतना तय है कि हटवाल गांव की लड़ाई ने पूरे उत्तराखंड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और आबकारी नीति का ये प्रावधान चर्चा के केंद्र में आ गया, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। तो क्या आपको लगता है कि देवभूमि उत्तराखंड में नई शराब की दुकानों पर रोक का फैसला सही है? क्या जनता की भावनाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या फिर सरकार को राजस्व के लिए नए विकल्प तलाशने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यहां जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो जानकारी है वो पहुंच पाए। और उत्तराखंड की हर बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और जन सरोकार से जुड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए राजकुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।